जिसने अपनी पूरी जिंदगी पाप किए, जो धर्म के मार्ग से भटककर अधर्म में डूब गया, क्या ऐसा व्यक्ति भी सिर्फ एक क्षण में मुक्त हो सकता है? अजामिल की कथा हमें बताती है, हाँ बिल्कुल, अगर भगवान का नाम सच्चे भाव से लिया जाए। बहुत समय पहले की बात है, काशी नगरी में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत सज्जन, विद्वान और धर्मपरायण व्यक्ति था। वो प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करता, यज्ञ करता और अपने माता पिता की सेवा में लीन रहता था। उसका जीवन एक आदर्श ब्राह्मण जैसा था, शांत, पवित्र और अनुशासित। लोग उसकी खूब प्रशंसा करते थे और कहते थे, ऐसा पुत्र और ऐसा मनुष्य तो हर घर में होना चाहिए। पर लेकिन जीवन में कभी-कभी एक छोटा सा क्षण सब कुछ बदल कर रख देता है। एक दिन अजामिल जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया। वहां उसने एक वेश्या को एक पुरुष के साथ अनुचित अवस्था में देख लिया। उस दृश्य ने उसके मन को बुरी तरह विचलित कर दिया। उसका मन, जो पहले शांत और संयमित था, अब कामनाओं से भर उठा। वो उस दृश्य को चाहकर भी भूल नहीं पाया। धीरे धीरे उसका मन भटकने लगा। उसने अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने परिवार को त्याग दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। अब अजामिल का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया, चोरी और धोखाधड़ी करने लगा, जुआ और शराब में डूब गया। अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। जो कभी धर्म का प्रतीक था, वो अब पूरी तरह अधर्म में डूब चुका था। समय गुजरता गया। उसके कई बच्चे हुए, लेकिन उनमें सबसे छोटा पुत्र उसे प्राणों से भी प्यारा था। उसने उसका नाम नारायण रखा। नाम में छिपा अद्भुत चमत्कार। अजामिल अपने छोटे बेटे से अगाध प्रेम करता था। वो दिन रात उसे पुकारता रहता था, नारायण इधर आओ, नारायण मेरे पास बैठो। उसे ये जरा भी नहीं पता था कि वो हर बार साक्षात भगवान का नाम ले रहा है। उसके जीवन में भले ही पाप थे, लेकिन अनजाने में ही सही वो भगवान से जुड़ा हुआ था। समय के साथ अजामिल बूढ़ा होता चला गया। अब उसका अंतिम समय आ चुका था। एक दिन वो अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थी और तभी उसने देखा 3 भयानक रूप वाले यमदूत उसके सामने आ खड़े हुए हैं। उनके हाथ में मोटी रस्सियां थीं और उनकी आंखों में कठोरता साफ झलक रही थी। वे उसे लेने ही आए थे। अजामिल भय से थर-थर कांप उठा। उसकी पूरी जिंदगी के पाप उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लगे। डर के मारे उसने अपनी पूरी शक्ति से जोर से पुकारा, नारायण। वो अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा अद्भुत हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसने नारायण शब्द का उच्चारण किया, वहां चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। 4 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे साक्षात विष्णुदूत थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी और उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। उन्होंने यमदूतों को तुरंत रोक दिया। यमदूत बोले, ये व्यक्ति घोर पापी है, इसे हमें ले जाने दो। विष्णुदूतों ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, इसने भगवान का नाम लिया है। भगवान का नाम इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि ये इसके सारे पापों को नष्ट कर देता है। दोनों के बीच धर्म और न्याय के गूढ़ सिद्धांतों पर गहरी चर्चा हुई। विष्णुदूतों ने स्पष्ट किया कि सिर्फ कर्म ही नहीं, बल्कि भगवान का सच्चा स्मरण भी मुक्ति का मार्ग है। अजामिल ये सब आश्चर्यचकित होकर सुन रहा था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे अपने जीवन की सभी गलतियों का गहरा एहसास हुआ। वो सोचने लगा, मैं कितना गिर गया था, लेकिन भगवान ने फिर भी मेरे जैसे पापी को बचा लिया। उसे जीवन में एक दूसरा मौका मिला था। अजामिल ने अपना सारा पुराना जीवन और मोह माया छोड़ दी। वो तुरंत गंगा के तट पर गया और पूरी श्रद्धा तथा सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने लगा। अब वो सच में नारायण नाम का जप करता था, पूरे सच्चे भाव से और पूरी श्रद्धा के साथ। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह शुद्ध हो गया। जब उसका अंतिम समय फिर से आया, इस बार उसके मन में कोई भय नहीं था। उसके चेहरे पर असीम शांति थी और इस बार वही विष्णुदूत उसे सम्मानपूर्वक अपने साथ वैकुंठ ले गए। इस कथा का गहरा संदेश, भगवान का नाम सबसे शक्तिशाली है। जीवन में कभी भी सुधार का मौका खत्म नहीं होता। सच्चा पश्चाताप इंसान को पूरी तरह बदल सकता है। भगवान की कृपा सभी सीमाओं से परे है।
अजामिल की ये अद्भुत कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी गिर जाए, अगर वो एक बार भी सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है और उसे मुक्ति मिल सकती है।